इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। बहुत शक्की हो तुम, मुमकिन है वो तुम्हारी ये अम्मी बात- प्लीज, हर शख्स पापा की तरह नहीं होता। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी खराब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से हुआ है। जो महाविश का बैकग्राउंड है ना, बहुत वीक है। पापा उसके वालिद नहीं है, एक तो उसके वालिद नहीं है, फिर उसकी मामा भी किसी कॉलेज में काम करती हैं, इसीलिए वो चाहती है कि वो कहीं जॉब करे। उसकी सीवी मेरे पास ले आई है, मैं बात करता हूँ दोस्तों से कहीं उसको अकोमोडेट करवाते हैं। महाविश चाहती है, इवन मैं भी चाहती हूँ कि वो आपके ऑफिस में काम करे। एक काम कर सकते हैं हम, मैं मामा से बात कर लेता हूँ कि हम किसी रिश्ते में बन जाएं। ऐसे डर डर के मिलना नहीं पड़ेगा ना, आराम से खुल के मिलेंगे। खताकार हूँ, खताकार हूँ। मेरी दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी, देखिए मैंने आपके लिए कितनी अच्छी चाय बनाई है। ये मस्का किस चक्कर में? तो मस्का क्यों लगाऊंगी, मैं तो आपसे सच में बहुत प्यार करती हूँ ना। अच्छा वो ना, मुझे ना रात को इश्पिता के घर जाना है, ज्यादा लेट नहीं, बस यही कोई 9-10 बजे। क्या 9-10 बजे तक अश्विता के घर जाओगी? वापस कब आओगी? रात को 12 बजे? अम्मी क्या हो गया है, कौन सा कोई मैं पैदल जा रही हूँ, गाड़ी में जाऊंगी और 10 मिनट का तो रास्ता है। मेरी बात सुनो, रास्ता 10 मिनट का हो या 10 सेकंड का, एक बात कान खोल के सुनो, अकेले नहीं जाने दूंगी तुम्हें, खुद भी जाऊंगी मैं। क्या हो गया अम्मी, आप मेरे साथ क्यों जाएंगी? मैं कोई अपना रिश्ता लेने थोड़ी ना जा रही हूँ, वहाँ पे जॉब के लिए जा रही हूँ, और मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, जॉब के लिए कोई अम्मियाँ साथ नहीं जाती है। पता नहीं कौन सी जॉब करने लगी हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यासिर ने अपने ऑफिस में तुम्हें जॉब ऑफर की थी, वो कर लेती तो मैं तो मुतमईन रहती। अम्मी प्लीज, यासिर को ऑफिस में कोई ऑफिस है क्या? कितना चुन्ना सा ऑफिस है उसका। मैं किसी बहुत बड़े ऑफिस में काम करना चाहती हूँ, और इश्पिता के अब्बू का ऑफिस बहुत बड़ा है। अम्मी वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और अगर मैं यासिर की तरह कोई छोटी मोटी नौकरी करूंगी ना, तो हमेशा वैसी सड़ी हुई जिंदगी गुजारूंगी। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हैं, कसम से बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग। आप मुझे प्लीज जाने दो ना अम्मी। अच्छा ठीक है, अगर जाओगी तो यासिर को साथ लेके जाना। हाँ हाँ, यासिर तो मेरे साथ जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अभी कॉल करूँ यासिर को? नहीं, बस कह दिया ना, अकेले मत जाना। थैंक यू अम्मी। ये चाय तो पिए ना आप। हेलो महाविश। एक गुड न्यूज है तुम्हें बताने के लिए। खुशखबरी? रुको, तुम्हें मेरी सिंसेरिटी पर यकीन आ गया है ना? नहीं अरसल, मेरा दिल तो अभी तक वही है, लेकिन तुम उसकी तरफ बढ़ जरूर सकते हो, मगर थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। अच्छा खुशखबरी तो बताओ। खुशखबरी ये है कि आज रात को इश्बिता ने मुझे तुम्हारे घर डिनर के लिए इनवाइट किया है। रियली? खैरियत है? अरसल वो देखो ना, अब तुमसे मुलाकात के बहाने तो चाहिए होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में जॉब कर लूं तो ये बहाने बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बस इसीलिए मैंने इश्बिता को कन्विंस किया कि वो तुम्हारे अब्बू को थोड़ा सा फोर्स करे कि वो मुझे अपने ऑफिस में काम दे दे, और उसी के सिलसिले में उसने आज रात को ये मीटिंग रखवाई है। अब तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम्हें मेरे हक में वोट देना है।
अरे तुम वोट की बात करती हो, कहो तो पूरे का पूरा पलड़े में बैठ जाऊं तुम्हारे लिए मैं। नहीं, अब इतना भी जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, एक बात जहन में रहे, मैंने ना इश्बिता को हमारे तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक। बस इतना कहा था कि तुमने उससे मेरा नंबर लेके मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की और मैंने तुमसे बात नहीं की। तुम भी अच्छे बच्चों की तरह बात मान के बैठ गए। ठीक है, लेकिन इतनी एहतियात क्यों? तुम समझते नहीं हो अरसल, मेरे और तुम्हारे बीच में जो माली और समाजी दीवारें हैं ना, बहुत ऊंची हैं। अगर तुम अपने घर वालों से हमारे रिश्ते की बात करोगे तो बहुत हंगामा मच जाएगा, एक फिल्मी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारे अब्बू के ऑफिस में काम करती हूँ, तुम्हारी अम्मी अब्बू से मेल मिलाप बढ़ाती हूँ, तो हो सकता है वो लोग मुझे समझना शुरू कर दें और पसंद भी कर लें। ओके, तुम्हें पता है ना तुम बहुत प्रैक्टिकल हो। बस ये सारी बातें तुम्हें इसलिए बता दी कि रात को तुम डिनर पे बिल्कुल कैजुअल रहना। ठीक है, whatever you say, message received loud and clear, ma'am. ओके, see you. Bye. अल्लाह हाफिज। ये अकेले बैठे हुए मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? अरे ऐसी कोई माजी की बात याद आ गई। अच्छा, माजी की कोई बात याद आ गई कि मुस्तकबिल में एक खूबसूरत सी मुलाकात की वजह से मुस्कुरा रहे हैं आप? मुस्तकबिल में होने वाली मुलाकात किससे? माविश से। माविश? अच्छा, वो जो अश्मिता की दोस्त है, वो जो खाने पे आने वाली है। यार, इल्जाम लगाने से पहले सोच समझ के बात किया करो। मेरी बेटी की दोस्त है और अपनी बेटियों की तरह है। हाँ, ये तो है, लेकिन फिर भी डर लगता है। बहुत खूबसूरत है, कहीं बासी कड़ी में उबाल ना आ जाए। तो होगी, मुझे इससे क्या है। अरे नहीं मारो, और मैं बहुत बदल चुका हूं। मेरी जिंदगी के महवर सिर्फ तुम और तुम्हारे दिए वो प्यारे प्यारे बच्चे। रिलैक्स। नहीं, आप पे मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ से देखो, बिलाई मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी की जरूरत तो पड़ती है ना। मगर ये भी ख्याल रखना कि ऊपर की मंजिल तक पहुँचने के लिए आपकी सीढ़ी का तयन करना बहुत जरूरी होता है। अगर गलत सीढ़ी पे कदम रखा तो नुकसान पहुँचता है। मैंने बहुत सोच समझ के इस सीढ़ी का इंतखाब किया है। मैं जानती हूँ यासिर कि इश्बिता एक बहुत अमीर बाप की बेटी है, इसीलिए तो मैंने इश्बिता से दोस्ती का मंसूबा बनाया है। अब मैं उसके थ्रू उसके बाप तक पहुंचूंगी और डायरेक्ट ऑफिस में एंट्री। तो मेरा क्या बनेगा? तुम्हारा क्या होना है? तुम तो यासिर और यासिर ही रहोगे। क्या बदल जाने वाला है? बहुत नवाजिश। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ना 2-3 घंटे गाड़ी में बैठे रहना, मैं बस यूं उन लोगों से बात करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। चलो चलते हैं। अरे अश्विता, ओके ना। बाबा, ये मेरी दोस्त माविश, और माविश ये मेरे बाबा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बैठो ना, बैठो। वो अश्मिता बता रही थी कि तुम जॉब करना चाहती हो। किस किस्म की जॉब? मैं कहीं भी नहीं।
आपके ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ अंकल। इन्हीं के ऑफिस में क्यों? आंटी वो दरअसल मेरी अम्मी ना थोड़े पुराने ख्यालात की मालिक हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियों का ऑफिस में जॉब करना मुनासिब नहीं, वहाँ का माहौल लड़कियों के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन अश्मिता का तो अम्मी अच्छे से जानती हैं और आप लोगों का जिक्र भी मैं उनसे करती रहती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ अंकल के ऑफिस में ही जॉब की परमिशन मिलेगी। बेटा इन्हीं के ऑफिस में कैसे काम करोगी? इनकी तो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, तो लड़कियां हायर नहीं करते। अकेले कैसे काम करोगी तुम? आंटी मुझे अश्मिता ने इस बारे में बताया था। मैंने कौन सा परमानेंट जॉब करनी है, मैं तो बस अंकल से थोड़ा बहुत काम सीख लूंगी और अंकल मुझे कहीं और रेफर कर देंगे। बस एक बार कहीं पे जॉब कर लूं ना तो अम्मी को तसल्ली हो जाएगी। बाबा आप प्लीज माविश को अपने ऑफिस में जॉब दे दें, उसके पास कुछ भी नहीं है करने को और वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी उस बेचारी अकेली पर है। प्लीज हम करते हैं बेटा कुछ खाना ना खा लें चल के। आ जाओ माविश खाना खा लो। अब तो उसको जॉब देनी है, जरूर देनी है, उस बेचारी के पास कोई काम नहीं है। जी होना ही तो मैं झूठ बोलूं ही क्यों? हाँ सर, मुझे इस वक्त इस झूठ की बहुत जरूरत है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमने अम्मी से नहीं कहा ना कि तुम फसी साहब से और उनके पूरी फैमिली से खुद मिले और वो लोग अच्छे हैं, तो वो मुझे उनके दफ्तर में काम नहीं करने देंगी। जॉब तुम्हारी होगी, तरक्की तुम्हारी होगी, इस गुनाह बेलज्जत में मेरा क्या फायदा होगा? हो सकता है कि इस वजह से अम्मी की नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाए, जिसका तुम्हें फ्यूचर में फायदा हो सकता है। अच्छा, और ये सब करने से तुम्हारी नजरों में क्या मकाम होगा? मेरी नजरों में क्या होगा? ऐसे के ऐसे ही रहोगे तुम। कभी तो अच्छा जुमला बोल दिया करो जिसे सुन के दिल खुश हो जाए। इतनी देर से तुम्हारे साथ खड़े होकर बातें कर रही हूँ, काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बहुत नवाजिश है आपकी। चले अंदर। हाँ, अब तुम्हें अंदर भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। चलो। शुक्रिया बेटा, चलो अच्छा हुआ तुम उन लोगों से मिल लिए, मुझे तसल्ली हो गई। हाँ, फसी साहब बहुत नफीस इंसान है और उनकी फैमिली तो बहुत अच्छी है। क्या नाम लिया तुमने लड़की के वालिद का? फसी साहब, क्या जानती हैं आप उन्हें? नहीं बेटा, जानती होती तो तुमसे हेल्प क्यों लेती, बस नाम से ऐसे लगा जैसे कहीं सुना सुना सा है। हाँ, काफी कॉमन सा नाम है ना, तो हो सकता है आपने कहीं सुना हो। हाँ शायद ऐसा ही है, या हो सकता है कि माविश से किसी जिक्र में सुना हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। बाबा आपने क्या सोचा है फिर माविश के बारे में? बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरे बॉस से पूछ लो, ये कह देंगे तो मैं रख लूंगा। मामा आपको क्या एतराज है इस बात पे? बेटा मुझे तो कोई एतराज नहीं है, बस इन्होंने खुद ही एक पॉलिसी बनाई थी कई साल पहले कि दफ्तर में किसी औरत को नहीं रखेंगे। अब पता नहीं क्यों मुझे बुरा बना रहे हैं। बेटा बात दरअसल ये है कि मुझे दफ्तर में लड़कियों को रखने के बाद बहुत से तल्ख तजुर्बे हुए। पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है तरह तरह की, आंख मटक्का, इश्क विश्क, ये सब माहौल खराब हो जाता है दफ्तर का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि माविश ऐसी लड़की नहीं है। फिर भी बेटा लड़की तो है ना, तुम्हारे बाबा जो है ना एक प्रिंसिपल्ड आदमी है, और डोंट फोर्स हिम कि वो अपने असूलों को तोड़े। आप ठीक है फिर, जैसे आपकी मर्जी।
इतनी अच्छी माँ भी किसी को मिली होगी महाविश। जॉब तुम्हारी होगी, तरक्की तुम्हारी होगी, इस गुनाह बेलज्जत में मेरा क्या फायदा होगा? हो सकता है कि इस वजह से अम्मी की नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाए, जिसका तुम्हें फ्यूचर में फायदा हो सकता है। अच्छा, और ये सब करने से तुम्हारी नजरों में क्या मकाम होगा? मेरी नजरों में क्या होगा? ऐसे कैसे ही रहोगे तुम। मेरी बात सुनो, जो तुम्हारी मुलाकात के बहाने हैं ना, इन्हें अपने पास रखो। खाला को छोड़ने तो मैं भी आ सकती थी। हाँ तुम आ तो सकती हो, मगर अम्मी को छोड़ने के बहाने अगर मुझसे मिलने आओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो अजमीता बता रही थी कि तुम जॉब करना चाहती हो। किस किस्म की जॉब? मैं कहीं भी नहीं, आपके ऑफिस में जॉब करना चाहती हूँ अंकल। बाबा आप प्लीज महाविश को अपने ऑफिस में जॉब दे दें। उसके पास कुछ भी नहीं है करने को, और वैसे भी घर की सारी जिम्मेदारी उस बेचारी अकेली पर है। प्लीज हम करते हैं बेटा कुछ। इस बात का पता तो मुझे भी नहीं था पहले, लेकिन अब तो समझेंगे अरसल भाई महाविश के प्यार में दीवाने हो चुके हैं। इतने छोटे अरसे में? इसका मतलब है बहुत तेज लड़की है, इतनी जल्दी मेरे बेटे को पागल कर दिया इस लड़की ने। नहीं नहीं मामा, महाविश ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसी होती तो वो फिर जॉब का क्यों कहती? फिर तो अरसल भाई उसके लिए रिश्ता लेके आते, रिश्ता हो जाता, वो घर में बैठ जाती सुकून से। खताकार हूँ, खताकार हूँ। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? सब खैरियत है? हाँ, महाविश के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, बस उसी का ही सोच रही हूँ। क्यों? तुम्हें क्यों शर्मिंदा होना पड़ेगा? क्या बात हो गई? क्या अरसल, मैंने उसे उसकी जॉब का वादा किया था और मेरी बाबा से इस बारे में बात हुई है। बाबा इज ऑलमोस्ट एग्री ऑन इट, बट मामा इनकार कर दिया साहब। अच्छी खासी एम्बैरेसमेंट हो गई। मामा के दिल में अब तक ये खौफ मौजूद है कि पापा शायद अब भी किसी लड़की को देखकर, अगर मैं मामा को बता दूं कि महाविश मुझे पसंद है और मैं सीरियस हूँ उसके साथ, तो इस रिश्ते से महाविश पापा की बहू होगी और मामा को कोई डर भी नहीं होगा। हेलो, मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम्हारी बहन शर्मिंदा होने जा रही है और तुम मुस्कुरा रहे हो। हाँ। क्या? हाँ मिल गया ना? कौन मिल गया? कौन नहीं, क्या तुम्हारे मसले का हल मिल गया? ये तुम क्या कह रही हो? इस बात का पता तो मुझे भी नहीं था पहले, लेकिन अब तो समझेंगे अरसल भाई महाविश के प्यार में दीवाने हो चुके हैं। इतने छोटे अरसे में? इसका मतलब है बहुत तेज लड़की है, इतनी जल्दी मेरे बेटे को पागल कर दिया इस लड़की ने। नहीं नहीं मामा, महाविश ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसी होती तो वो फिर जॉब का क्यों कहती? फिर तो अरसल भाई उसके लिए रिश्ता लेके आते, रिश्ता हो जाता, वो घर में बैठ जाती सुकून से। लेकिन देखे ना कि भाई की इतनी कोशिशों के बाद भी उसने भाई से कोई ऐसा रिलेशन नहीं रखा। और मामा, ये अरसल भाई की ही ख्वाहिश है कि महाविश बाबा के ऑफिस में काम करे। और अच्छा है ना, अगर वो उसी ऑफिस में जॉब कर रही होगी, इस तरह से आप और बाबा उसको और देखभाल लेंगे, परख लेंगे कि वो इस घर की बहू बन सकती भी है या नहीं। अरे उसको कौन से सुहाब के पर लगे हुए हैं कि मेरा बेटा उसके पीछे से पागल होता फिरे? है बेटा मेरा हसीन है, ज़हीन है, अमीर है, इतनी सारी लड़कियां मिल जाएंगी उसे। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है मामा, लेकिन हमें भाई का भी तो ख्याल करना है। उनकी नजरों में तो जैसे महाविश बस कर रह गई हो। मामा,
आप तो माविश से 2-4 मरतबा मिली हैं बस। मेरी तो वो इतनी अच्छी दोस्त है, मैं उसको जानती भी हूँ। सिवाय इस बात की कि वो थोड़ी सी गरीब खानदान से है, और गरीब होना कोई बुरी बात तो नहीं, आप ही नहीं भी सिखाया हुआ हमें। बाकी उस लड़की में कोई खामी नहीं है। हम चिराग लेके भी ऐसी बहू ढूंढेंगे ना, हमें नहीं मिलेगी। चलो मैं बात करके देखती हूँ। मामा, आप तो अरसल भाई की जिद को जानती हैं ना। बाद में भी तो आपको और बाबा को मजबूर होना ही था उसके आगे। तो इससे बेहतर है कि घर में कोई ड्रामाई सीन हो, कोई इश्यू हो, क्यों ना हम इस बात को अच्छे से खुशी से सॉर्ट आउट कर दें। आप प्लीज बाबा से कहें ना कि वो उसको अपने ऑफिस में जॉब दे दें। देखिए, उसी ऑफिस में काम करने से बाबा को भी उसका पता चल जाएगा, बाबा उसको परख लेंगे, आपको भी उसका अंदाजा हो जाएगा। और अगर बात समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो मामा भाई को समझाया भी जा सकता है। अच्छा, अब इतनी वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बात करूंगी तुम्हारे बाबा से, ठीक है ना? रिलैक्स कर जाओ। अब मौसम कितना अच्छा है आज, है ना? It's a bit cloudy. अरसल, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब मैं भी एक बड़ी कंपनी में काम करूंगी, और तुम देखना मैं तुम्हारे पापा को कैसे इम्प्रेस करती हूँ। काम से ज्यादा ना तुम उनको अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस करने की कोशिश करो। उनके दिल में तुम्हारे लिए जगह बननी चाहिए ना। इसकी तो तुम बिल्कुल फिक्र नहीं कर। तुम्हारे पापा के दिल में तो मैं ऐसी जगह बनाऊंगी ना, जैसी जगह उनके दिल में तुम्हारे लिए भी नहीं होगी। Really? I wish कि ऐसा हो, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। क्यों? तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा। मुझे बहुत चाहते हैं यार। मामिश, हमारी फैमिली है ना, एक आइडियल फैमिली की तरह। सब में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है। तुम्हें पता है मामा, रोज सुबह सब पर दुआएं पढ़ पढ़ के भूखती है कि नजर ना लग जाए। I mean, insane. नजर तो मेरी लब नहीं बल्कि गिर चुकी है तुम्हारे खानदान की दौलत पर। ये कितनी नाइंसाफी की बात है ना कि तुम और तुम्हारा खानदान इतना खुश और दौलतमंद, और मैं और मेरी अम्मी इतने नाखुश और गरीब। अरसल साहब, इस सारी दौलत और खुशियों में अब मेरा भी हिस्सा होगा। किधर? कुछ भी नहीं, सोच रही थी कि कितना मजा आने वाला है ना। हाँ, I'm sure. सही डॉग परचेज बाय HMB एजेंट है EH फैब्रिक्स वाले। इन्होंने $126,000 at the rate of 103.446। 1,26,000? यस सर। अच्छा, कैन आई कम इन सर? आइए। महविश, आइए, बैठिए बेटा। सर, ये मेरी सीवी। थैंक यू। अच्छा, ये इरफान साहब हैं, जनरल मैनेजर है यहाँ पर। ये आपको गाइड करेंगे, आपको लेके जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह देंगे। महाविश, वैसे तो कंपनी में पॉलिसी नहीं है फीमेल स्टाफ को हायर करने की, लेकिन आपकी सिफारिश इतनी स्ट्रांग थी कि मैं कुछ कर नहीं सका, मजबूर हो गया। सर, मैं भी सिफारिश की ज्यादा कायल नहीं हूँ, मेरिट की हूँ, लेकिन ये जॉब हासिल करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बस इसीलिए मजबूरन मुझे सिफारिश का सहारा लेना पड़ा। तो अच्छा, ऐसा कीजिए आप कि इरफान साहब के साथ जाइए, ये आपको सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर समझाएंगे, एंड आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी दे देंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, कोई प्रॉब्लम हो, माय डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ले जाइए। ठीक है सर, मैं आइए प्लीज। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। थैंक यू सो मच। आप समझ नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है अभी। आई नो दैट। वैसे बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? देखिए, उम्र मत पूछिएगा, बैड मैनर्स होते हैं। उसके अलावा जो पूछना है पूछिए। आपकी उम्र तो मैंने सीवी में देख ली थी, इसलिए मुझे उम्र पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप
हमारी कंपनी में जॉब के लिए आई हैं और आज फसी साहब ने जब मुझे आपके बारे में बताया तो मुझे वाकई में बहुत हैरत हुई। ये नामुमकिन को आपने मुमकिन कैसे कर लिया? बस इत्तेफाक ही समझिए। आपको पता है मैं तो खुद बहुत मायूस होकर गई थी यहाँ से, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मालूम पड़ा कि इनसे तो हमारी बड़ी पक्की रिश्तेदारी है। बस उसी रिश्तेदारी ने ये सब कुछ मुमकिन कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा, मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ बता दूं। हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। बाहर से कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ से गारमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। लोकल पार्टी से माल खरीद के स्टिच करवा के हम लोग उसे एक्सपोर्ट करते हैं। और खैर ये बातें तो मैं आस्ते आस्ते आपको बताता रहूँगा और होपफुली आप बहुत जल्दी पिक भी कर लेंगे क्योंकि यू आर ए राइटर। आई होप सो टू सर। बस उम्मीद है कि मैं आपको ना उम्मीद ना करूं। श्योर। चाय पियेंगे आप? मंगवा लें? हाँ, जरा 2 चाय मेरे कैबिन में भेजिए। हेलो अर्सल, क्या हाल है? नहविश, तुम कैसी हो? पहले दिन कैसे चल रहा है ऑफिस का? बहुत शानदार। तो क्या प्लान है, ऑफिस के बाद मिलते हैं ना? नहीं अर्सल, आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। वो अम्मी है ना, उन्होंने बहुत जोर देकर कहा था कि ऑफिस से सीधा घर आना, तो आज तो मुझे घर जाना पड़ेगा। हमें ना 2-4 रोज इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो मैं आउटडोर का बहाना बनाकर तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मैं सोच रहा था ना कि तुम्हारा पहला दिन है जॉब का, लेट्स सेलिब्रेट। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था अर्सल कि हम कहीं सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अब क्या करें, इंसान को ना कभी कभी इंतजार करना पड़ता है। लेकिन 2-4 दिन की बात है, फिर मैं तुमसे मिल लिया करूंगी। ठीक है। लिसन, आई लव यू। अर्सल सॉरी, वो ना बहुत आ रहे हैं, मैं तुमसे बात करती हूँ। मैं नहविश, कितना टाइम लगता है यार आई लव यू टू कहने में? आई लव यू? कभी तो कहोगी। तो बाबा, आपको मेरी दोस्त कैसी लगी? बेटा काफी हार्ड वर्किंग है और बड़ी डिवोटेड है अपने काम की तरफ। सारा दिन सर झुकाए हुए काम करती रहती है, फाइल्स को देखती रहती है। इनफैक्ट इरफान ही बता रहे थे कि वो हर चीज को बड़ी डिटेल में स्टडी कर रही है। आदतों की कैसी है? आदतों को मैं क्या कह सकता हूँ, बज़ाहिर तो बड़ी सुलझी लगती है। इतनी छोटी सी मुलाकात में बड़ा मुश्किल होता है किसी को जज करना। जी बिल्कुल, वो अश्मिता की दोस्त है ना, इसीलिए। क्यों इशू? जी जी, दोस्तों वो मेरी तब तक थी जब तक मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। अब तो बाबा के ऑफिस में जॉब भी करती है और वैसे भी। ये तुम कहते तो रुक क्यों गई? तो जुमला तो मुकम्मल करो। ये और क्या है? बाबा, मैंने ये बात ना कुछ समझदारों के लिए की है और यहाँ पे बहुत से लोग समझदार बैठे हैं, समझ जाएंगे। So funny. एक्सक्यूज मी सर। जी सर, आप रुकेंगे ऑफिस में अभी? और अरे भाई, वो मैं न्यूयॉर्क से फोन का इंतजार कर रहा हूँ। वो आपको याद है वो जो नई पार्टी हमने पकड़ी थी? जी सर। उनसे तकरीबन डील कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ एक मसला है जिसे मुझे डिस्कस करना है, तो मैं बैठूंगा, आप लोग निकलिए। और कौन कौन है दफ्तर में? सर मैं हूँ, सफदर साहब है और माविश है। माविश? जी सर। उसको कहिए घर जाए भाई, आप बल्कि सबको भेजिए, आप लोग भी जाइए घर। रशीद साहब से कहिए रुक जाए, और अगर मुझे कॉफी वगैरह चाहिए होगी तो उनको बुलवा लूंगा। सर अगर मेरी जरूरत हो तो मैं रुक जाऊं? अरे नहीं भाई, जाइए, आप घर जाइए, आराम कीजिए। राइट सर, थैंक यू।
क्या बात है, घर जाने का इरादा नहीं क्या? क्यों, आप सब लोग जा रहे हैं क्या? तो अब ऑफिस में बचा ही कौन है? मैं हूँ, सफदर साहब हैं, फसी साहब ने कहा कि पियोन को छोड़ के आप लोग चले जाएं। तो अगर फसी सर और पियोन है ऑफिस में तो मैं भी कुछ देर और रुक जाती हूँ। वो एक्चुअली ग्लोबल एंटरप्राइजेस के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है ना, मैं वही स्टडी कर रही थी, बहुत जरूरी है। मुश्किल है, ये डिस्प्यूट इतनी आसानी से हल नहीं होगा। फसी साहब भी बहुत मायूस हो चुके हैं। मायूसी तो कुफर है ना। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ करके हल निकाल लूंगी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, फसी सर को ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा ना मेरा इतना लेट ऑफिस में रुकने से? फसी साहब को तो ऑब्जेक्शन नहीं होगा, लेकिन एम्प्लॉयज को ऑब्जेक्शन जरूर हो सकता है, क्योंकि आप आदतें खराब कर रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं प्रैक्टिस थोड़ी बनाऊंगी, लेकिन आज मेरा रुकना बहुत जरूरी है, मुझे ये केस स्टडी करना है। चले, जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो बहुत जरूरी काम है। मैं और सफदर साहब तो जा रहे हैं। ओके। ओहो मावेश, रात का ये टाइम हो रहा है, तुम अभी तक अकेली ऑफिस में बैठ के काम कर रही हो? अच्छा चलो ठीक है, अब जल्दी घर आ जाना। तो देखा तुमने, मैं बस सिर्फ इस बात की वजह से इस लड़की की नौकरी के खिलाफ थी। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, ऑफिस में काम निकल आता है। अच्छा, अगर 1-1.5 घंटे तक वो नहीं आती तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं उससे खुद ऑफिस से पिक करने चला जाऊंगा। अच्छा बेटा, तुम यकीन जानो बस एक तुम हो जिसकी वजह से मुझे हमेशा ढारस रहती। चलिए आप रेस्ट करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करें, ठीक है? अच्छा बेटा। और टेंशन नहीं लेना आप। बेफिक्र रहो। इतना अच्छा है यासिर बेचारा, इतना ख्याल रखते हैं हमारा। अरे महावेश, सर आप? बेटा आप अभी तक बैठी हुई हैं, मैंने तो इरफान से कहा था कि आपको जाने दें। जी मुझे इरफान साहब ने बताया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप अभी तक ऑफिस में मौजूद हैं तो मुझे भी हौसला मिल गया, मैं भी अपने काम निपटाना शुरू हो गई। पर आपके क्या काम है, अभी तो आप ट्रेनी हैं, ऐसा कौन सा काम आपका बड़ा फंस गया है? सर वो ग्लोबल एंटरप्राइज है ना, उसी की फाइल चेक कर रही थी मैं। 2-3 ऐसे क्लूज मिले हैं कि अगर हम उन पे काम कर लेना तो हमारा डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा। देखिए। रियली? तो बहुत बड़ा काम किया आपने। हाँ सर, बस आप मुझे 2-4 मिनट दे दें, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं उन्हें अभी सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, फिर हम आपस में डिस्कस कर लेंगे और कंपनी से बात कर लेंगे। सुनो, अब देर हो गई है, ये कल कर लेना तुम। सर अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो मेरी रात अच्छी गुजर जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अब देखे ना, मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी तो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, अब मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम हल कर दूंगी तो उस खुशी में मेरी रात कितनी अच्छी हो जाएगी। चलिए ग्रेट, लेकिन ऐसा कीजिए, ये खुशी आप कल रात को कर लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, चलो जाओ, शाबाश। फसी, आज आपको बड़ी देर हो गई है। वो अमेरिका से क्लाइंट की कॉल आनी थी, उसका इंतजार कर रहा था। अशबीता, ये तुम्हारी दोस्त जो है बड़ी जहीन और मेहनती निकली। आज रात मेरे ख्याल में 8 बजे तक बैठी रही, काम करती रही, और एक मसला उलझा हुआ है हमारी कंपनी में जिसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। आई थिंक शी इज ऑलमोस्ट देयर। बाबा वो है ही ऐसी, आपको पता है यूनिवर्सिटी में भी ना चुटकी बजा के हर मसले का सोल्यूशन ढूंढ लिया करती थी, है तो बड़ी हार्ड वर्कर। हमें ना 2-4 रोज इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, जब थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो मैं आउटडोर का बहाना बनाकर तुमसे मिलने आ जाया करूंगी। इसका मतलब है कि कल महावश से मुलाकात हो सकती है। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूँ। अच्छा जल्दी आ जाना, मैं खाना लगवा रही हूँ। हाँ।
बच्चू, इतनी आसानी से तो फोन नहीं उठाऊंगी। बहुत ढीठ है। मावेश, किसका फोन है? अम्मी वो इश्बिता का है। इश्बिता कॉल कर रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि खाने के बाद उसे कॉल कर लूँ। अच्छा किया बेटा, खाना सुकून के साथ ही खाना चाहिए। अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ, खाने को इंतजार नहीं करवाते। बस मैं आई। चलो। ओए, भावेश की कॉल। क्या हेलो भावेश। अर्सल, आई एम सो सॉरी, वो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। एक्चुअली ना मैं खाना खा रही थी, तो मैंने सोचा खाने के बाद कर लूं। हाँ, बाबा से पता चला हमें खूब मक्खन लगाया जा रहा है उन्हें। बहुत इम्प्रेस होते जा रहे हैं तुमसे। हाँ, हमें तो होना ही पड़ेगा ना अर्सल, आखिर मैं ये सब तुम्हारी खातिर ही तो कर रही हूँ। अरे वाह, शुक्रिया, नवाजिश, करम। अच्छा मावेश, तुम्हारी अम्मी यूज्ड टू हो गई होंगी ना कि अब तो तुम ऑफिस से लेट आती हो, तो क्या हम कहीं? कहाँ, वो तो मुझे आज भी इतना झाड़ रही थी, मैं क्या बताऊं तुम्हें। आज ऑफिस के काम की वजह से थोड़ी सी झाड़ खाई, कल मेरी वजह से खा लेना। क्यों, तुम्हें क्या काम? काम? तुमसे मिलना है यार। जब से तुम्हारी जॉब हुई हम सही तरह मिल भी नहीं सके। हाँ, मिल सकते हैं हम। कल एक काम करते हैं, मेरे ऑफिस के बाद मिल लेते हैं। थैंक यू। मैं कल कॉल करता हूँ, फिर हम सेट कर लेंगे कहाँ जाना है। I'll call you at 5। हाँ, ओके, बाय बाय। खताकार हूँ,